पहला पहला अयम भावः तात्पर्य ये है सम्यक् दृष्टि उपाधि रूपेण स्वास्थात्मानं एव भावयति। सम्यक् दृष्टि जीव उपाधि रूप से अपनी शुद्धात्मा को ही भाता है। चारित्र मोहोदया चारित्र मोहिनी करने के उदय से तत्र असमर्थ, यद्यपि उसमें असमर्थ है, इसलिए किसमें असमर्थ है? चारित्र को धारण करने में या शुद्धात्मा की स्थिरता में। विषय कसाय दुर्ध्यान त्यागाय दानादि सुकर्मणि प्रवृत्तो भवति तेन पुण्यवन्तः। तो इस कारण से वो सम्यक दृष्टि जीव चारित्र के प्रति भावना तो भाता है, लेकिन वह उसके धारणा में या उसके आचरण में असमर्थ है। इस कारण से विषय कसाय दुर्ध्यान को त्यागने के लिए अगर ऐसी भावना ना आए, है ना, कुछ अच्छे शुभ कार्य ना करे, तो निश्चित है मन मन है, व्यक्ति का परिणाम तो परिणाम है। अनादिकाल के परिणाम जो उसके प्रायः निम्न कोटि के होते हैं। अगर तत्व चिंतन ना किया जाए, स्वाध्याय ना किया जाए, धर्म कथा में ना बैठा जाए, अच्छे पूजा दान आदि शुभ कार्य ना किए जाएं, तो फिर मन तो मन है और विशेष करके बुरे कार्यों में नहीं जाता है, बुरी कार्यों में नहीं जाता है। अनादि लिए कैसे संस्कार करेंगे? तो साधकों की सबसे बड़ी तपस्या क्या है? क्योंकि वे इतने लगे रहते हैं कि उनको छोड़कर मन जाने का कोई अवसर ही नहीं मिल पाता है। किसी व्यक्ति ने पूछा क्या आपको अपनी मम्मी की याद नहीं आती, पापा की याद नहीं आती? क्यों नहीं आती? याद करने के लिए समय ही नहीं है, इतना याद करने के लिए समय नहीं है। अभी हमारा यही पूरा याद नहीं होता अपना कोर्स कोई इतना कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो हम दूसरों की याद करने की फुर्सत करना है, बात करने की फुर्सत नहीं है, फिर तो याद की बात है। इतने व्यस्त साधुजन रहते हैं, तो घर का मोह छूट गया। परिणामों को हम कैसे संभालें? तो परिणामों को संभालने के लिए दान पूजा आदि ग्रस्त के लिए है, और साधु के लिए स्वाध्याय स्तुति वंदना प्रतिक्रमण। देखो, एक क्लास, दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, प्रवचन, दर्शन, अभिषेक, पूरा टाइम टेबल पता ही नहीं पड़ता दिन कैसे निकल जाता है। हम लोग ऐसे गाड़ी चलाते हैं, इतनी चलाते हैं हमारे कोई एक और घड़ी देखते रहते हैं, हम दूसरी ओर समझाना हो कि आवश्यक उनको समझाना उनको डालना उनको पैसे उनको करके, है ना, उतनी सारी बात कंप्लीट करके और फिर भागम भाग फिर हाँ, कैसे समय निकल जाता है, कैसे दिन निकल जाता है, कैसे समय निकलता चला जाता है, एकदम ऐसा समय निकल जाता है। क्यों निकलता है? अपन लोग इस कार्य में लगे हुए। तो खोटे कार्यों में विचार ही नहीं हो पाते हैं। समय दृष्टि के लिए कहते हैं, इसलिए कि विषय कसाय दुर्ध्यान त्यागाय, विषय कसाय और दुर्ध्यान, दुर्ध्यान यानी आत्मध्यान, प्रध्यान, इसके त्यागने के लिए वो दान आदि कार्य में लगा रहता है। दान देना खाली इतना नहीं कि दान दे दिया दान हो गया,
दान तो वहां से शुरू होता है उसका, जिस दिन जिस समय से वो चौका लगाना शुरू करता है, सुबह से लेकर के एक ही दिन की अपेक्षा लगा रहे कदाचित, तो सुबह से लेकर के पोछा लगाओ, बर्तन को पानी लाना है, ये करना है, वो करना है, दूध लाना है, दही, सब्जी, फल, कितनी सारी चीजें हैं। कोई इस सीमा में नहीं आना, तो वहीं से बात करना, अंदर नहीं आना, वहीं से बात करना, कंट्रोल कीजिए। और इस दिशा में छूना छू नहीं लेना, ये सामान नहीं छू लेना, वो सामान नहीं छू लेना, कितना उसका ध्यान है, उपयोग लगा हुआ है। तो निरंतर ये उसकी सबसे बड़ी भूमिका है, इन सब कार्यों में उपयोग लगा है। हर कार्य सोच करके करता है, सब्जी भी बनाएगा तो देख करके बनाएगा, फल फ्रूट को देख करके, दाल चावल को सबको देख लेता है। चौका है महाराज का करना है, कहीं किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा ना जाए, बालों को भी बांध लेता है, कोई भानुमान गिरना जाए, अपनी तरफ से कोई असावधानी ना हो कि जिसके कारण से अपना लक्ष्य पूरा ना हो सके। दान करना कोई मामूली बात है। आचार्य महाराज ने, समंत स्वामी ने क्या कहा, दान भैया भक्ति है, और भैया तपा, भैया क्या है, तप है, तपस्या में इस बात वो बड़ी सावधान का रखता है कि कोई चीटी कोई मरी भी ना पड़ी हो, झाड़ लेता, दो तीन बार झाड़ना पड़ता है, झाड़ करके रखता है, पढ़ाने के लिए खड़े होते वहां पर भी सब सफाई करके रखता है, और जो कूद करके रखता है, और तैयारी सामग्री लेकर के आज विधि क्या होगी, आज की क्या नहीं होगा, ये सामान रखना चाहिए, वो सामान रख लेना चाहिए, वो सामान रख लेना चाहिए, पूरा उसका ध्यान उन सब बातों में रखना है। महाराज आएंगे तो पैर धोने के लिए पानी बाहर रख लें, वहां पर बाड़ी लगा करके रखना है, वहां पर केवल से अष्टदल की सामग्री, पूजा की सामग्री रख लेना है, टेबल लगा करके कितनी सारी बातें ध्यान रखता है वो, इसलिए उतना ध्यान उसका चलता है, कर्म ध्यान है। और उतने समय तक विषय करता की फुर्सत कहाँ है ना, वहां फुर्सत कहाँ है सोचने समझने की, कोई बात भी करने आ जाए तो भैया ऐसा बात करें, अभी तो इस प्रकार से दुर्ध्यान वंचना विषय कसाय होगा किसी से रात से बाद में हम देखेंगे, कई बातों को बोल ही देते, अभी हम चौका लगा रहे हैं, किसी जगह कुछ नहीं कहना, बाद में बदलाएंगे, किसी से झगड़ा झंझट भी हो जाएगा, और बाद में देख के बात कहेंगे चौका लगा रहे हैं, किसी जगह कुछ नहीं कह पा रहे, वो भी फुर्सत नहीं है तुम्हारे से, कोई बात करे, किसी प्रकार की कोई कसाई करे, इस सब बात की बात है, अभी और पूजा का भी काम, जब पूजन करने के लिए व्यक्ति बैठता है, सुबह से उठता है, शुद्ध पानी से स्नान करता है, और शुद्ध कपड़े पहनता है, कोई छू ना जाए, हमारा पैर किसी अशुद्ध वस्तु पर, किसी जीव जंतु पर ना पड़ जाए, और वहां पर पहुंचता है, सारे द्रव्य की संशोधन करता है, जो उपयोगवान पैर एक पैर समान करके रखते हैं, ऐसा नहीं कि द्रव्य धोते रहे, पैर यहाँ वहां रखते रहे, और नीचे कोई चीज किया के ऊपर कुचलते रहे, नहीं, बहुमुखी उपयोग होना चाहिए, संभव प्रतिभा होना चाहिए कि ये भी देखता है कि मेरे पैर किसी जीव के ऊपर ना जाए, कोई अशुद्ध सामग्री पंख वगैरह तो नहीं पड़ा है, किसी जीव की पीठ वगैरह तो नहीं पड़ी है, पक्षी की उसके ऊपर हमारे पैर वगैरह ना, द्रव्य शोधन कर लेता है, इसमें कोई जीव तो नहीं है, कोई पीठ वगैरह तो नहीं है, और भी कोई अशुद्ध वस्तु तो नहीं है, चूहे की मीठी वगैरह तो नहीं है, देख लेता है ना, और इसके उपरांत फिर वो पूजा करता है,
भाव से पूजा करता है, मौन होकर के, कि पूजा के समय में बात नहीं करते। और समझना नहीं है, कुछ लोग ऐसे रहते पूजा भी करते रहते, बात नहीं करते रहते। और विशेष करके आश्चर्य तब होता है कि कोई त्यागी व्रती स्वाध्याय स्त्री की बातें करने लग जाए। अरे तुमने क्या सीखा अभी तक, क्या समझा, क्या सीखा, क्या समझा? इतना भी आइडिया नहीं लेता है कि पूजा के समय पर मौन रखें और दूसरे के लिए मौन में सहयोगी बने ना, उसमें पूछे ना किसी से, कला है उसको पूजन देखा कर ले। ध्यान आपस में ना रहे, ध्यान भगवान की भक्ति में रहे। जब किसी व्यक्ति को पूजन करते समय देखते हैं, आप देख लीजिए उसकी पूरी झलकेगी कि व्यक्ति पूजा कर रहा है कि खाली प्रदर्शन कर रहा है। भाव भूमिना दिखती नहीं। और यहाँ पर पूजा चल रही है, यहाँ पूजा चल रही है, प्रदर्शन है, पूजा नहीं है। पूजा तो एक बहाना है। पूजा के समय पर स्थिर होना चाहिए, भगवान को दास देखता है क्या इस प्रकार की दृष्टि में क्या पूजा है। पूजा तो बहुत बड़ी स्वरूपयोग का लक्षण दिया है। उपयोग का अर्थ है उपयोग यदि उसमें है तो स्वरूपयोग है, और उपयोग उसमें नहीं लगा तो स्वरूपयोग भी नहीं। कहां स्वरूपयोग है? किसी से कुछ हो गया तो ऐसे मुंह बना नहीं, पूजा करते नहीं। तो पूजा के समय एक उपयोग स्थिर होना चाहिए, पूजा के समय उपयोग केंद्रित होना चाहिए, हमारा कुछ ना कुछ क्षण भक्ति में लगना चाहिए, कुछ ना कुछ समय हमारा आराधना में लगना चाहिए। समझ में आना चाहिए कि पूजा कर रहे हैं और हमको इससे कोई मतलब नहीं कि कोई हमको देखे, कि कोई हमारी प्रशंसा करे, हमको इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारा उपयोग से हमको मतलब है कि भगवान की भक्ति में उपयोग लगा है कि ये प्रयास होना चाहिए, ऐसे प्रयास होना चाहिए। मानते हैं कभी किसी से कोई त्रुटि हो जाए, कभी धोखा हो जाए, कभी प्रमाण आ जाए, कुछ भी हो जाता है, लेकिन कभी कदाचित मान सकते, रोज रोज तो नहीं मान सकते। स्वाध्याय काफी कि कुछ क्षण तक बैठे और अपनी क्रियाओं के विषय में सोचे कि अपनी क्रियाएं कैसी चल रही। जब कभी हम बैठते हैं तब हम अपनी जब मिस्टेकें देखते हैं, अपनी मिस्टेकें दिखती हैं। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आती हैं, समझ में आती हैं, दिखती हैं। क्या समय प्रतिक्रमण के समय बात कर ली थी, नहीं करना चाहिए थी, लेकिन समझ में तो आई। इस दिशा में हम उपयोग ले जा रहे हैं तो समझ में आ रही, तो दूसरे दिन हम सावधानता भी हो जाती नहीं, आज नहीं कर, सावधानता से। आज हमारे आसन कैसे कितने बदले, किन किन आसनों से बैठे, ये समझ में आता है कब? तभी जब उस दिशा में उपयोग ले जाए तो कैसे कैसे हम बैठे। आसन बदलना पड़े हानिकारक नहीं है। अशिष्ट आसनों से कितने बार बैठे, असभ्य आसनों से भी हम कितने बार बैठे, सोचो, कभी विचार किया? आचार्य गंगा के समय में कैसी बिछी हुई थी, कैसे हाथ जोड़ी थी, एक हाथ टिककर कैसे बैठ गए, एक हाथ से बिछी हुई। अभी भी आचार्य बंधना हो रही है क्या? ये कौन सी बंधना? तो उस समय हमको समझ में आता है, जिस समय अपन अपनी इन चिंतन धारा में बैठते हैं, इस प्रकार के विचारों में बैठते हैं, तो
अपना तो स्वोपयोग भी नहीं हो पा रहा, ऐसा लगने लगता है। दुर्ध्यान जब उपयोग बढ़ा रहता है तो व्यक्ति का कहीं का कहीं वो उसका चिंतन जाता है, उसके विचार जाते हैं, कहीं ना कहीं उसकी प्रवृत्तियां होती हैं। तो पूजा की व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए, सामग्री व्यवस्थित तरीके से चलाना चाहिए। कितने बार उन्होंने देखा कि जो टेबल टेढ़ी रखी है तो इतनी टेढ़ी बैठ जाएगा, चौकी टेढ़ी बैठेगा, चौकी को सीधा नहीं कर पाता, हमको सीधा करना है, व्यवस्थित तरीके से बैठे। पूजा करते समय टिक टिक करके बैठते, एक ऐसी आदत है। साधना में देखो टिक कैसे बैठे, क्योंकि अपना उपयोग ही नहीं चल पाता है। टिक करके ऐसे बैठे, कोई ऐसे बैठे, कोई ऐसे बैठे। भगवान की पूजा कर रहे हो ना, स्वाध्याय टेढ़ी आसन से, तो अपने लिए बात को सोचो कि अपना उपयोग कितना व्यवस्थित है, कितना शुभ है, शुभ कार्य में लगा है कि नहीं लगा है। तब हमको इस बात को सोचो कि हम लोगों के आज हम लोग ऐसा हालत कर रहे हैं, ऐसी प्रवृत्ति है, कौन से इसमें उपयोग ही नहीं रहेगा तो पुण्य कार्य हो सकेंगे क्या और पाप कार्यों से बच सकेंगे क्या? नहीं बच सकेंगे। यही तो प्रमाण है, यही प्रमाण है। रोज रोज सोचते रहना चाहिए, तो रोज रोज मिस्टेकों का ज्ञान होता है, तो उसमें प्रक्षालन भी होता रहता है। कचरा तो रोज आता है, लेकिन रोज बुखारी में लगाते रहते, तो झाड़ते रहते हैं, इसलिए कचरा जम नहीं पाता है, और कभी झाड़ने का ही प्रयास नहीं रहता है। दुनिया टोके तब संभले, ये भी अच्छी बात थोड़ी है। सही तो ये है कि कोई टोके ही नहीं, अपन पहले से ही सावधान हो जाओ, पहले ही समझ जाओ कि किसी को टोकने का अवसर ही ना मिले। वो समझदार है, वो अच्छे व्यक्ति कहलाते। किसी को टोकने का, किसी को कहने का, किसी को बोलने का अवसर ही नहीं मिलना चाहिए, तो वो शुभोपयोग कहलाता है, वो शुभोपयोग है। तो आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार से विषय का सारा ध्यान त्याग है, दान के शुभ कर्म प्रवृत्तो भवति पुण्य बनना है। साधकों की अपेक्षा किया ये पुण्य का बल है, और साधकों के लिए स्वाध्याय आदि ये सब पुण्य बल के कारण, ये दुर्ध्यान से बचने के साधन है। भवांतरे च तदर्चित पुण्य कर्म फल रूप वैभवादि प्राप्तो सत्यामपि सा तत्र वर्तादित एव निरासक्त एव तिष्ठति तेन नव कर्म बंध परंपरा नाम प्रवर्तते। कहते हैं भवांतरे दूसरे भवों में तदर्चित पुण्य कर्म फल रूप वैभवादि प्राप्तो, जो पुण्य कार्य किए थे, सो उपयोग आदि कार्य किए थे, उससे जो पुण्य कर्म का अर्जन किया था उसके फलस्वरूप वैभव आदि प्राप्त होता है। सत्यामपि, इसके प्राप्त होने पर भी सा तत्र भर्तादित्य विनाशकता एव तिष्ठति, उस वैभव में भी वह जीव निरासक्त होकर के रहता है, अनासक्त होकर के रहता है। अब ये अनासक्ति की भावना कब आ पाती है? जबकि पहले से आपने भाई थी भावनाएं, और कभी ऐसे विचार ही नहीं किए तो भाव भी कैसे आ सकते हैं? तो सभी दृष्टि जीव ऐसा निरासक्त होकर के रहता है। ते नव कर्म बंध परंपरा ना प्रवर्तते थी, और निरासक्त रहने के कारण से नवीन नवीन कर्मों का जो आश्रवण हो रहा था, उस प्रकार की बंध की परंपरा की वृद्धि या प्रवृत्ति नहीं होती है, कोई नया कर्म का बंधन नहीं होता है। एवं पुण्य फलों के मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टियों विशेषा, इस प्रकार से पुण्य के फलों के भोग में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की विशेषता है। सम्यक दृष्टि कर्म करके उनके फलों को भोगता है,
और मिथ्या दृष्टि आसक्त होकर के। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वह कर्म के विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान करता है। स्वभाव शुभ कर्म के उदय, पुण्य का उदय हुआ तो ये हमारे पुण्य के उदय। अब पुण्य हमेशा एक जैसा थोड़ी रहता है। आज अनुकूलता मिल गई, सब कुछ मिल गया, सारा वैभव मिला, वो सेवा भक्ति मिली, ये भी पुण्य का उदय है। पुण्य उदय सब जगह थोड़ी एक जैसा रहता है, बदलते रहते हैं समय समय पर, ये बदलते रहते हैं। आज खूब अच्छा आप तो देख रहे हो, टेंट लगा, खूब लुगावड़ी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। कभी ऐसा भी स्थिति आ जाती है, तो जंगलों में रुकना पड़ता है, टूटी झोपड़ियों में रुकना पड़ता है, ऐसा भी। तो इसका मतलब है कि पुण्य कर्म बदलते रहते हैं। अब इसको कुछ कहा ही नहीं सकता। कोई लोग बड़े महाराज वहां इतनी उपस्थिति थी, अभी क्या हो गया, क्या हो गया, समय के लिए। और हम पहले देखा था तो आपके पास तो कुछ नहीं था, वहां तो इतनी भीड़ थी। ये क्या है, समय के लिए। समय बदलते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते। कोई बिजनेसमैन रहता है, किसी दिन उसकी दुकान को अच्छी चल जाती है और किसी दिन नहीं चल पाती। अरे क्या हुआ, क्या समझ लीजिए, तो वो दिन अच्छा बिजनेस पुण्य का उदय था, ये दुकान को अच्छी चल गई। आज बिजनेस उतना पुण्य का उदय नहीं है, नहीं चल पा रही। तो पुण्य के और पाप के उदय निरंतर व्यक्ति के अंदर में परिवर्तन लाते रहते हैं। और सम्यक दृष्टि जी पुण्य पाप फल मानी, आखिर को मुझे मानी, यह उदय कर पर जाए, अजमिन से कहते हैं बदलती रहती हैं। इसलिए ना पुण्य में आनंद मनाओ, ना पाप के उदय में रो, ना सुनो, चिंतन करो, सब कर्म के लिए बात। और जब एक ऐसे चिंतन में पहुंच जाता तो उसकी ऐसी धारा बन जाती, एक ऐसा धारा प्रवाह बन जाती कि कितनी भी उतार मिल सकती और चढ़ाव आते रहे, उसमें कोई अंतर नहीं। अब ये कैसे तक चले, बड़ी बड़ी पत्थर आते हैं तो उसमें बताते हैं कि इस प्रकार की स्प्रिंग वगैरह ऐसे कुछ सेटिंग रहती है कि जैसे घाटियां आई, कोई ऐसी घाटी आई, ऐसी चलती। अब ऐसी आई और ऐसी चलना में रिप्टा जिसकी हम बोलते हैं, रिप्टा है ना, ऐसे गए और ऐसे गए। अब कोई बहुत बड़ा भारी भरकम लोड लेकर के गाड़ी जा रही है तो वो क्या बोले, वो जो उसके अंदर में सामग्री रखी है वो बिल्कुल सीधी की सीधी रहेगी, चक्के के ऊपर नीचे होते रहेंगे, केवल चक्के स्प्रिंग ऐसे लगे रहते हैं। वो जब नीचे आ जाएगी तो शौका रहती है, जो भी हो वो नीचे रह जाएंगे, केवल चक्के नीचे आ जाएंगे और ऊपर की सामग्री का लेबल बना है। ये बोलो कौन सी बस चलती है, बोलो हाँ, तो दस का नहीं लगती होगी, दस का नहीं लगती, यानी क्यों नहीं लगते हैं, कितनी भी घाटियां होती हैं, इस स्प्रिंग वगैरह इस प्रकार की सेट रहते हैं, छोटे मोटे जो भी है तो वो कवर कर देते हैं। ऐसे साधु जन होते हैं, घाटियां आती, उतार आते, चढ़ाव आते, लेकिन वो अपना लेवल जो का क्यों बनाए रहते हैं, उनमें भी वो ऐसे ऐसे नहीं होते। मन का लेवल, चिंतन का लेवल एक जैसा रहता है। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जी, मिथ्या दृष्टि जी तो पुण्य के उदय में खुश और पाप के उदय में रुष्ट, ऐसा होता है। किंतु उभयवा पुण्य फलम एकाग्रमे भुंजाते इति तात्पर्य। दोनों अवस्थाओं में पुण्य
पुण्य पाप के दोनों अवस्थाओं के फलों में एक आकी होना, एक जाते जीव जो में केवल पुण्य पाप के फलों को अकेला ही भोगते हैं, ये इसका तात्पर्य है। अत्र धर्म निमित्तकम पात्रदानम यत् कथितम, अब यहाँ जो धर्म के निमित्त पात्रदानी दान कहा है, तत्र धर्म शब्द में दुर्ध्यान प्रतिरोधी धर्म ध्यान अभिबोधन। पान धर्म से क्या शब्द लेना चाहिए? दुर्ध्यान है ना, उसके प्रति विरोधक है, उसको रोकने वाला है, उसका नाम धर्म ध्यान। दो ध्यान एक साथ नहीं हो सकते, दुर्ध्यान और धर्म ध्यान दोनों में फर्क है। दुर्ध्यान धर्म ध्यान। अब अपने आप पर पहचान लो कि आपका कौन सा ध्यान चल रहा है, दुर्ध्यान कि धर्म ध्यान। जब धर्म ध्यान चलेगा तो समता रहेगी, आनंद रहेगा, खुशी रहेगी। दुर्ध्यान कभी दुखी रहेगा, अथवा इतना खुश इतना खुश कि वो उसकी खुशी समाई तक नहीं जाती है। ऐसे तो कहते हैं इतने खुश वो अपने आप को ही समझ पाते। अभी जानकारी मिली कि स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण हुआ और कहीं और जब ध्वजारोहण हुआ तो जिस एक स्वतंत्रता सेनानी थे 96 वर्ष की, उनका विशेष रूप से सम्मान किया गया उस अवसर पर। वे खुशी में इतने खुश हो गए कि वहीं पर स्वतंत्रता हुई। वहीं तो कहने का तात्पर्य ये है कि बैलेंस करना चाहिए, ना हर्ष में ज्यादा खुश और ना विषाद में ज्यादा दुखी। कुछ पुण्य पाप करने के फलों हर विरक्त को बताए ऐसा। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि धर्म शब्द में दुर्ध्यान प्रतिनिरोध में तो दोनों प्रकार के हर्ष विषाद दोनों में दुर्ध्यान ही होता है। एक राग है और दूसरी ओर द्वेष है, उसको रोकने वाला धर्म ध्यान होता है, ऐसा जानना चाहिए। सम्यक दृष्टि श्रावका प्रतिदिनं सदा आवश्यकानि समान सरति तेषु दानमपि परिगण्यते। सम्यक दृष्टि जीव श्रावक प्रतिदिन 6 आवश्यकों में का पालन करता है, उनमें दानादि परिगण्यते, उनमें दान भी परिगणित हो जाता है। उत्तम से पद्मनदी पंचविंशतिका ग्रंथ है, पद्मनदी पंचविंशतिका ग्रंथ में कहा है 6वें अध्याय के 7वें श्लोक में देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याया संयमस्तवः दानस्थिति गृहस्थानां कर्माणि दिने दिने। देव पूजा जिनेन्द्र भगवान की पंच परमेष्टि की पूजा, गुरुपास्थि गुरुओं की सेवा, स्वाध्याय संयम तप दान एक गृहस्थों को प्रतिदिन पालन करने योग्य 6 कर्तव्य हैं। दानं श्रावक कर्तेषु प्रमुखं कृत्यं शास्त्रकारे निर्दिष्टं। दान तो श्रावकों के कर्तव्यों में प्रमुख कर्तव्य है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। यथा रहनसारे प्रोक्तम, जैसा कि रहनसार की 11वीं गाथा में कहा है, दानम पूजा मुखम सावय ब्रह्मेण सावय तेन बिना। दान और पूजा इस श्रावक का मुख्य धर्म है, इसके बिना श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। शेष प्रकरण नंबर 1 नंबर दूसरा
ऐसा जानना चाहिए कि सम्यक दृष्टि श्रावकेन कृतं सद्वाक्प्रदानं व्यवहार धर्माचरणं तु भवत्येव निश्चयधर्माभ्यां साधकमपि भवति। सम्यक दृष्टि श्रावक के द्वारा किया गया सद्वाक्प्रदान व्यवहार धर्माचरण होता ही है। निश्चय धर्म ध्यान साधकमपि भवति, साथ ही निश्चय धर्म ध्यान का परंपरा से साधक भी होता है। अत्र आरेका स्यात्, अब यहाँ एक आरेका की प्रश्न करता है। चतुर्थ पंचम गुणस्थानयोः निश्चय धर्म ध्यान भाव, चौथे पांचवें गुणस्थान में निश्चय धर्म ध्यान का भाव है। तस्य तो सप्तम गुणस्थानादेव आरंभाय, उसका सातवें गुणस्थान में ही आरंभ होता है। इति समानां चात्र समुपस्थाप्यते यत् परंपरा निश्चय धर्म साधकं यत् भवति तद् व्यवहार धर्म ध्यानं तस्य भवति इति अभिप्रायः। और कहते हैं इसका समाधान यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है कि जो परंपरा निश्चय धर्म साधकं, परंपरा रूप से निश्चय धर्म ध्यान का साधक, निश्चय धर्म साधन का अर्थ है या धर्म ध्यान। साधक यद भवति, जो होता है वह तद व्यवहार धर्म ध्यान, वह व्यवहार धर्म ध्यान है। निश्चय धर्म का परंपरा से साधक है वो व्यवहार धर्म ध्यान है। तस्य भवति के विपरीता, उस चौथे गुणस्थान प्रतीक होता है ऐसा अभिप्राय है। अतएव देशेनाचार्य भाव संग्रह प्रत्यपादी, भाव आचार्य से देश से भाव संग्रह की गाथा 371 में कहते हैं, प्रतिपादन करते हैं कि मुख्यम धर्म ध्यानम उत्तम तो प्रमायनी कहते हैं, प्रमाण दे रहे हैं भाव का कि मुख्यम धर्म ध्यान उत्तम प्रमाण विरह्य ध्यान, प्रमाण से विरहित जो स्थान में अप्रमत्त है उसमें ही मुख्य धर्म ध्यान कहा है। देश रे प्रमत्ते ओयाले नायक, देश व्रत में पांचवां स्थान और प्रमत्ते प्रमत्त स्थान में छठे स्थान में तो उपचार से कहा है, उपचार धर्म ध्यान है। अतो विज्ञेय साधना सम्यक संपन्ना सत्पादानादिना साधु परमेष्ठिना सत्य सत्संगति अवाप्नोति तीन च संसारासक्ते नाशः विरक्तेश्च वृद्धि क्रमशो निश्चयधर्म ध्याने च रुचि प्रवर्धते संस्कार रसात् परभवेति विरक्ति प्रविजितस्य निश्चयधर्म ध्यानाप्तिश्च संभवति। कहते हैं कि वह इस प्रकार यह जानो कि कोई सम्यक युक्त साधक, ऐसा सम्यक संपन्न साधक, और श्रावक का अर्थ ये कि सम्यक सबसे सहित है, ऐसा देश प्रति जो पंचम स्थान के श्रावक कहलाता है। वो सत्पात्र दान आदि, सत्पात्र दान आदि देकर के साधु परमेष्ठिना सत्संगति व्यापारोति, और साधु परमेष्ठि की सत्संगति को प्राप्त करता है। तीन से संसारासक्ते नाशः, और ऐसा करने से संसारासक्ति का विनाश होता है। वृत्तिश्च वृद्धि, वैराग्य की वृद्धि होती है। क्रमशो निश्चय धर्म
ध्यान से रुचि प्रवर्तते और क्रम से निश्चय धर्म ध्यान में रुचि उत्पन्न होती है। संसार वसात पर भवे की विरक्ति, संसार के रस से पर में भी विरक्ति होती है। रुचितस्य निश्चय धर्म ध्यानावतिश्च संभवति, और इसके उपरांत निर्ग्रंथ दीक्षा लेने के बाद वह निश्चय धर्म ध्यान भी होता है। प्रविद्या काफी मुनि प्रत्यय दीक्षा, निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा कही है। अतः पारंपरेण निश्चय धर्म ध्यानम प्रतिदिनं सत्पाठदानं कर्तव्यम्। इसलिए परंपरा से निश्चय धर्म का जो साधक ऐसा जो धर्म ध्यान है उसे श्रावक के द्वारा प्रतिदिन सत्पाठ आदि दान को देकर के इत्यादि कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कुपात्र तो सावधानतया निर्वर्ति तथ्यम, और कुपात्र आदि के लिए जो दान आदि है उसके विषय में सावधानता से निवृत्ति करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। एवं तस्य कृते सत्पात्र कुपात्र विवेक आवश्यक। इसलिए इस कार्य में सत्पात्र और कुपात्र के विषय में विवेक अवश्य करना चाहिए कि कौन सत्पात्र है और कौन कुपात्र है। यद्यपि हम बाहर से तो समझना बड़ा कठिन है कि कौन व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, सत्पात्र है सम्यक दृष्टि, कुपात्र है मिथ्या दृष्टि, तब लोग बाहर से तो समझ ही नहीं पाते कि कौन सा सम्यक दृष्टि है कौन सा मिथ्या दृष्टि है। फिर भी बहुत सारे स्थूल पर्याय स्थूल अवस्थाएं ऐसी रहती हैं कि जिनके द्वारा हम स्थूलता समझ लेते हैं कि जो चिंतन से बहिर्मुख है वो कुपात्र है मिथ्या दृष्टि है, अथवा केवल बाहर में ही दृढ़ साधना कर रहा है, उसकी सम्यक क्रिया नहीं है, सम्यक प्रवृत्ति नहीं है, सम्यक श्रद्धा नहीं समझ में आती है, तो बाहर में तो हाथ जोड़ता है, विनय करता है, सब कुछ करता है, और अंदर में उसकी श्रद्धा नहीं रहते हैं। जो अपन को इस प्रकार की प्रवृत्तियां आगे पीछे दिखती हैं, तो इससे जान लेना चाहिए कि अमुक व्यक्ति का सम्यक दर्शन सम्यक नहीं है, उसको सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए जो अपन हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते रहते हैं, नहीं, हर व्यक्ति वंदनीय नहीं है, हर व्यक्ति नमस्करणीय नहीं है। इतना तो अपन को विवेक होना चाहिए कि कौन व्यक्ति वंदनीय है, उसकी चर्या उसकी प्रवृत्तियां अपनी दृष्टि में आना चाहिए कि इसकी चर्या प्रवृत्ति जो है वो आगमनानुकूल है, और उसके लिए अपन अपने गुरु वगैरह से इसका निर्णय करते हैं, स्वयं नहीं निर्णय कर लेते नहीं, अपने गुरु से उसके विषय में परामर्श लेते हैं, उससे जानकारी लेते हैं कि भाई इस विषय में क्या करना चाहिए। तो कितनी बार ऐसी स्थिति रहती है कि गुरु पढ़ते हैं और कौन सा व्यक्ति वंदनीय है, पुराण है, चर्यावान है, तो वंदनीय आदरणीय, और जिसके अंदर में इस प्रकार की कौन सा गुण का भाव है, मूल गुणों का पालन नहीं हो रहा है, आदि आदि अपनी चर्या का पालन नहीं करता है, श्रद्धा देव शास्त्रों के प्रति समय श्रद्धा भी झलकती नहीं है, तो उसको समझ नहीं आता है कि समय दृष्टि नहीं है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए संकल्प भी किया जाता है। आगम के का अवंदनीय जो 5 प्रकार के पार्श्वस्थ साधु कहे गए हैं वे अवंदनीय कहे गए। कल की बात मुझे याद आ गई, जैसे कल चर्चा कर रहे थे, जो संघ की निंदा करते हैं, गुरुओं की निंदा करते हैं, साधुओं की निंदा करते हैं, कुपात्र हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, और वे कौन है? पार्श्वस्थ कहलाते हैं। पार्श्वस्थ तो पार्श्वस्थ में वे वंदनीय नहीं होते, और तो क्या जो पार्श्वस्थ की संगति में आ जाता है वो भी व्यक्ति वंदनीय होता है, वो भी वंदनीय होता है, क्योंकि
वाला कौन है, वो पार्षद। तो 5 प्रकार एक पार्षद अवंदनीय कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से पूज्याचार्य महाराज करें कि सत्पात्र और अपात्र के कुपात्र के विषय में अवश्य ही विवेक करना चाहिए। संसार सागरस्य स्वयं तरणे तथा अन्येषामपि तारणीया समर्था स एव सत्पात्रः। सत्पात्र किसे कहते हैं? संसार सागर से स्वयं पार होने के लिए और अन्य लोगों को पार कराने में समर्थ है, वही सत्पात्र है। व्यवहारे से काष्ठं स्वयं नाद्यां तरति नौकारूपेण अन्यानपि तारयति किंतु पाषाणं न स्वयं प्रति न च अन्यान् तारयति एवमेव सत्पात्रमेव संसारकार्यो समुपयोगी भवति। व्यवहार में इसे जब हम देखते हैं तो सत्पात्र में अच्छे पात्र का नाम काष्ठेषु नद्यां तरति, वह लकड़ी से बनी हुई नाव स्वयं नदी से पार होती है। नौका रूपेण अन्यानि तारयति, और उसमें कोई दूसरा बैठ जाए तो दूसरे लोगों को भी पार करा देती है। कौन पार करा सकती है? लकड़ी की नाव है, वो पार करा सकती है। लकड़ी की नाव का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर जो सम्यक दर्शन आदि से संपन्न है वे साधक उनका आश्रय लेने से संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। जो स्वयं रत्नत्रय आदि से रहित है, रत्नत्रय से सम्यक दर्शन के अनुसार से रहित है, वो सत्पात्र नहीं कहा जा सकता है।